हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट में अभी रियली क्या हो रहा है एंड व्हाट शुड यू बी डूइंग करंटली। ओके, तो कभी कभी कहा जाता है कि नॉट डूइंग एनीथिंग इन द स्टॉक मार्केट एट सम टाइम इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, कभी कभी कुछ ना करने से भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये इसके रिलेटेड डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। तो अभी का जो सिनारियो है, आपको पता ही है कि हाई इन्फ्लेशन है एंड सेंट्रल बैंक उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, विच इज़ द वन थिंग दैट करंटली ऑल अराउंड द सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड आर डूइंग द सेम थिंग। ओके, तो इससे क्या हो सकता है कि डेफिनेटली इट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। ठीक है, बट कमोडिटी प्राइसेस इससे नीचे अगर आ गए, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट अगर वो नीचे आते हैं कमोडिटी प्राइसेस, तो हम उसको बोलते हैं कि सेफ लैंडिंग जैसा हो जाएगा कि ओके, बिकॉज ऑफ दैट रेट हाइक जो सेंट्रल बैंक ने की है उससे इन्फ्लेशन कम हो रहा है। बट लेट्स से अगर ये जो रशिया यूक्रेन जैसी वॉर सिचुएशन है वो अगर कंटिन्यू रहती है एंड ये जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेन है वो अगर रहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये सेफ लैंडिंग हो पाएगी। ओके, अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहती है तो इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब रहेगा, अगर ये वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन रहेगी, या मान लो कि मॉनसून भी अच्छा खासा नहीं होता है, तो कुछ कमोडिटीज़ के प्राइजेस कम नहीं होंगे, दे विल स्टिल बी इन्फ्लेटेड, वो तो भी ऊपर ही रहेंगे। तो होगा कैसा सिचुएशन के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएंगे बहुत अच्छे खासे एंड कमोडिटी प्राइजेस भी नीचे नहीं आएगी, मतलब कमोडिटी प्राइजेस भी हाई हो जाएगी। ओके, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी कैन गो इनटू रिसेशन। दैट इज़ वन पॉसिबल सिनारियो। ओके, एंड दिस जो प्रीवियस मैंने जो बोला, अगर सेफ लैंडिंग हो जाती है कि अगर कमोडिटी प्राइजेस नीचे आ जाते हैं, देन इट इज़ अ बिग पॉजिटिव एंड मार्केट कैन सेलिब्रेट ऑन दैट एज वेल। ओके, तो ये दो फैक्टर हो गए कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गए एंड कमोडिटी प्राइजेस नीचे आ गई, तो इट इज़ वेरी गुड कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू होगी। अगर मान लो कि मॉनसून या तो वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर एग्जिस्टिंग रहता है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएंगे एंड आपकी कमोडिटी के प्राइजेस भी नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द वन फैक्टर दैट यू शुड कीप अ ट्रैक ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। ओके, बिकॉज मानसून अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये दो फैक्टर्स जो मैंने अभी बताया, पॉइंट वन एंड पॉइंट टू, वो आपको नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में ध्यान रखना है कि ये कैसे पैन आउट होता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट अगर दिखता है कि अभी हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल की, तो अभी सब लोग बात कर रहे हैं एंड मार्केट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट ओनली कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। बट जो सेकेंड फैक्टर है जो कि है फिजिकल डेफिसिट का, वो अभी कोई बात नहीं कर रहा है, बट एट सम पॉइंट दैट ऑल्सो विल कम इन टू पिक्चर, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत सारी स्पेंडिंग की है कोविड-19 के टाइम पे एंड नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट फिजिकल डेफिसिट अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज अभी इन्फ्लेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, जैसे ही इन्फ्लेशन का सिनारियो सेटल आउट होगा, फिजिकल डेफिसिट का पॉइंट रेज होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज कोविड-19 के टाइम पे बहुत अच्छी खासी स्पेंडिंग करी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। एंड अगर रेवेन्यूज ही उतना नहीं आएगा एंड स्पेंडिंग गवर्नमेंट करेगी, तो दैट डजंट मेक सेंस। ओके, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में मार्केट विल ऑल्सो टॉक अबाउट फिजिकल डेफिसिट भी कम होना चाहिए। अभी अगर करंटली देखोगे तो सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे फिजिकल डेफिसिट बहुत ही बढ़ चुका है, तो एट सम पॉइंट गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू इंक्रीज द टैक्सेस एज वेल। ओके, तो ये फ्यूचर में ये सिनारियो आ सकता है एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन थोड़ा, बिकॉज अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो जॉब क्रिएशन कम हो जाएंगे एंड स्पेंडिंग कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इन हैंड जो मनी जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम अगर होगी, ऑब्वियसली देन द यू कैन अज्यूम के जॉब क्रिएशन ऑब्वियसली विल डैम्पर हो जाएगा एंड उससे इन्फ्लेशन को भी नो डाउट कंट्रोल किया जा सकता है, बट डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो स्पेंडिंग कम हो गई तो ऑब्वियसली ग्रोथ भी थोड़ा इम्पैक्ट हो ही जाएगा।
Okay, so that is the second point that you need to keep a track on. आफ्टर इन्फ्लेशन के फिजिकल डेफिसिट भी एक कंसर्न है. ठीक है, तो मार्केट तब तक सेलिब्रेट नहीं करेगा, आई गेस नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स तक तो डेफिनेटली नहीं करेगा जब तक इन्फ्लेशन एंड फिजिकल डेफिसिट का ये जो कंसर्न है वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है. ठीक है, तो दैट आर द टू थिंग्स. अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट्स अभी रिसेंटली ही बढ़ना स्टार्ट हुए हैं. ठीक है, तो जिसको फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में अगर पैसा डालना है तो उनके लिए ये अर्ली स्टेज है, आई विल से, बिकॉज वो क्या करते हैं कि लेट्स से अगर आपको एफडीज करनी है तो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम. अभी तो जस्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुए हैं. ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम. ये इंटरेस्ट रेट जो अप ट्रेंड है उसको फिनिश होने दो, कब तक कहाँ तक ऊपर जाता है, एंड देन यू पुट योर मनी. अगर आपको एफडीज़ में डालना है या तो कोई अदर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में डालना है फॉर द लॉन्ग, क्योंकि वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है 3 या 5 ईयर्स का. ओके, तो अगर आपको वैसा काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में डालना है तो वेट फॉर कपल ऑफ क्वार्टर्स, इंटरेस्ट रेट अप साइकिल ख़त्म होने दो, एंड देन यू लॉक इन योर मनी इन दैट. ओके, दैट विल बी द गुड आइडिया फॉर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ओके, तो नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये पैन आउट हो जाएगा, बिकॉज मानसून का आपको पता चल जाएगा कि क्या इम्पैक्ट है. ओके, इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, एंड देन उसके बाद अगर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का क्या प्रॉब्लम है, कितना रहता है, एंड अगर कोई और जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें आई थिंक नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स में से आई गेस यू विल गेट अ क्लियर विजिबिलिटी कि हम कौन से पाथ पे बढ़ रहे हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न थोड़ा वेट एंड वॉच करना इज़ अ गुड आइडिया रादर देन जंपिंग इट नाउ. ओके, सो दैट इज़ अ रीज़न आई एम सेइंग कि कभी कभी वेट करना भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है. ओके, और एक है कि अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखोगे तो काफ़ी अच्छी रही है अभी तक. तो मार्च क्वार्टर में भी अच्छा रहेगा, मार्च क्वार्टर नहीं, जून क्वार्टर में भी अच्छा रहेगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर का बेस बिकॉज ऑफ कोविड वेव कम था, तो बेस छोटा रहेगा. तो अभी के जो रिजल्ट आएंगे वो आपको अच्छे लगेंगे जून क्वार्टर्स के. द सेम थिंग द नेक्स्ट सितंबर क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा रह सकता है, बिकॉज द सीजनल रहेगा वो, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा सितंबर क्वार्टर भी. तो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स सो आर लुकिंग वेरी गुड ऑफ FY23, बट द सेकेंड 2 क्वार्टर्स का जो इम्पैक्ट है ना, वो ये 3 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि मानसून कैसा रहेगा, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम कैसा रहेगा, एंड ये जो रेट हाइक्स होंगे कितने तक रेट हाइक्स होंगे, एंड दैट 3 थिंग्स विल डिसाइड कि नेक्स्ट हाफ जो है Q3 एंड Q4 वो कैसा रहेगा. ओके, तो ये हो गए कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बारे में हमने बात कर दिया. सो इसलिए हम कहते हैं कि सम टाइम वेटिंग इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया. और एक चीज़ है कि अगर आप देखोगे तो अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो 6-7% के अराउंड है. ठीक है, तो कभी भी नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो कभी भी कम नहीं रख सकते इन्फ्लेशन से. तो इट इज़ ऑलवेज हैज़ टू बी, नेवर हैज़ टू बी अ नेगेटिव. ओके, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे तो ही फ़ायदा होगा, बोथ इन्वेस्टर के लिए एंड द सेवर के लिए. बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक इन्वेस्टिंग वाला और सेविंग वाला कौन जीतेगा, बोथ हैज़ टू विन. तो उसके लिए हमेशा नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव में रखना अच्छी बात है, उसको लॉन्ग टाइम तक नेगेटिव में नहीं रख सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न कि हमेशा आप देखोगे तो डोंट ट्राई टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम. ठीक है, हमेशा अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए. सम टाइम वेटिंग इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया. ऐसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये जो पीरियड है ना इसमें आई विल से अगर आप स्टैगर्ड वे में, ऑल राइट करेक्शन अच्छा खासा 15% का हुआ है, तो स्टैगर्ड वे में एलोकेशन लीजिए. आई विल से रादर देन अगर आपका पहला प्लान था कि ओके लेट्स से आई हैव अ 10 लाख रुपीज़ एंड आई विल इन्वेस्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ्स. ओके, तो अभी वो चाहिए तो आप थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हो कि भाई ओके रादर देन 12 मंथ्स आई विल नाउ इन्वेस्ट इन नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स. वैसा एग्रेसिव अप्रोच ले सकते हो, बिकॉज 15% करेक्शन हुआ है, और 15-20% का करेक्शन हो जाए तो आपका एवरेजिंग आउट हो जाएगा. सो डोंट ट्राई टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम. मार्केट आपको खुद को अपॉर्चुनिटी देगा,
ओके एंड वो टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है रादर देन फाइंडिंग इट एवरी टाइम। तो वो टाइम के आपके पास रिलेवेंट जो मनी है वो होने चाहिए एंड आपको वो राइट टाइम पे वो स्टेप लेना है कि ओके दिस इज़ द राइट टाइम टू आई नीड टू इन्वेस्ट इन। ओके सो दैट इज़ द रीज़न आई से कि डोंट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। हर बार अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो, मार्केट खुद जब अपॉर्चुनिटी देता है तब फाइंड करके तब वो टाइम पे इन्वेस्ट करो एंड दैट विल बी द गुड आइडिया एंड आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल ओके आपका जो वेल्थ है उसके बेस पे डिसीजन लीजिए कि ओके आपको डाउन द लाइन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के बाद ओके फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है या तो स्टॉक मार्केट आपको अच्छा वैल्यूएशन दे रहा है। बिकॉज जब ये थिंग्स पैन आउट हो जाएगी ना तो जो भी ओवर वैल्यूड थिंग्स था ओके वो सब कुछ रैशनलाइज हो जाएगा। बिकॉज फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अगर मार्केट ज़्यादा ही ओवर वैल्यू लग रहा है तो वो रीजनेबल वैल्यूएशन पे आपके बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम डिसाइड करो डाउन द लाइन 6 मंथ्स के बाद के ओके कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिक्स इनकम सिक्योरिटी इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर मी और स्टॉक मार्केट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर मी। सो दैट्स द रीज़न हम बोलते हैं कि सम टाइम कुछ ना करके भी फ़ायदा होता है या फिर वेटिंग इज़ ऑल्सो अ वर्च्यू। ओके सो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।